आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ लाइफ, बायोलॉजी स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। अब लाइफ के फिनोमिना को समझने के लिए कि वो क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, उसकी बेसिस को समझना ज़रूरी है। अब उसकी बेस क्या है ये समझने के लिए हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। चलिए हम स्टडी करते हैं पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि हम देखेंगे कि कैसे इसकी बेसिस लाइफ की स्टार्ट हो रही है। ये पहला लेवल आ गया लाइफ की बेस समझने के लिए। अब हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं मैटर। मैटर होता है कोई भी मादा, उर्दू में मादे को कहते हैं। अब मादा या मैटर वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एलिमेंट किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। अब एटम्स क्या हैं? अब ये इसकी बेसिस हम पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके लेवल्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मैटर क्या है। मैटर किससे बना होता है? किसी भी एलिमेंट से। अब एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है? एक तरह के, एक टाइप के एटम से। अब एटम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं कि उसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम एटम के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है, तो रिकॉल करते हैं कि एटम में क्या क्या उसके पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके आउटर शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जी ये तो हो गया एटम। अब हम दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हमारा टॉपिक क्या था कि कौन कौन से मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, बेसिस ऑफ लाइफ। अब हम एलिमेंट पे आ गए कि टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं। नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी मास या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बना रहे हैं। क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होते हैं, लिविंग बॉडी मास बनाते हैं, इसलिए उन 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब इन बायो एलिमेंट्स की बॉडी मास में कितनी परसेंटेज है ये हम देखते हैं। इसमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बनाते हैं, जबकि बाकी 10 जो हैं वो एलिमेंट्स सिर्फ 1% ऑफ बॉडी मास बनाते हैं। जी तो ये हो गया फर्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यानी कि हम उसकी बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया उसका फर्स्ट लेवल, यानी कि बिल्कुल छोटा सा मिनी लेवल से स्टार्ट किया है, एटॉमिक लेवल से। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेवल इसका स्टडी करेंगे। जी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल को हम रिकॉल करेंगे। अब एटम, जब दो एटम्स आपस में स्पेसिफिक बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन करते हैं, जैसा कि आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होंगे, लिविंग बॉडी मास में पाए जाएंगे, तो फिर इसको हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही नहीं बॉडी के अंदर पड़े होते कि ये एलिमेंट ऐसे पड़ा, ये एलिमेंट, तो ये किसके ज़रिए पाए जाएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग की फॉर्म में पाए जाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिज़म कसीर तादाद में बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और उसमें सैकड़ों किस्म की इकसाम होती हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग मटेरियल। अब ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास उस बिल्डिंग मटेरियल यानी बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये ख़ास एक तरतीब से जुड़कर अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ख़ास किस्म की बॉन्डिंग अरेंजमेंट के ज़रिए बॉडी मास बनाते हैं। नेक्स्ट हम बायो मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसा कि ग्लूकोज एंड वाटर। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स विद द हायर मॉलिक्यूलर वेट, जैसा कि स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। जी तो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब हमने पढ़ा था कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बनता है, एटम से फिर बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स जब एक ख़ास तरतीब से अपने आप को अरेंज करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? अपने आप को ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दीज ऑर्गेनेल्स एक्चुअली क्या होती हैं? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि सेल में पाई जाने वाली छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ये जब ऑर्गेनेल्स मिलते हैं आपस में एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट के ज़रिए, तो ये क्या बन जाता है? एक
सेल बन जाता है। यानी कि सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसको हम और सब ऑर्गेनेल्स जो है वो अपना अपना ख़ास काम सर अंजाम देते हैं, मिलजुल कर सब इसमें ऑर्गेनेल्स काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल जो है वो रेस्पिरेशन का काम किससे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए। एंड राइबोसोम्स जो हैं वो किस काम के लिए होते हैं जी, वो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि सेल में प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम एक ऑर्गेनल है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल में पाई जाने वाला एक ऑर्गेनल है। अब इस तरह ये सब ऑर्गेनेल्स मिलजुल कर काम करते हैं और कलेक्टिवली एक सेल के फंक्शन जो है वो कैरी आउट करते हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा सेल से, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट जो हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्लीट एक सेल ही जो वो काम कर रहा होता है, कंप्लीट उनका फंक्शन, यानी कि मल्टी सेलुलर नहीं होते, सिंगल सेल होते हैं। और बहुत सारे केसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसा फंगी, ऑल एनिमल्स और ऑल प्लांट्स। ये तमाम ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। हमारा नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हों। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे सेल मिलकर ग्रुप फॉर्म्स में आकर एक ख़ास तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यूज़। अब हर टिश्यू का एक ख़ास फंक्शन होता है किसी भी एनिमल में या प्लांट में। प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, और एनिमल टिश्यूज़ की एग्जांपल हैं नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़। हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ मिलकर एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यूनिट बना देते हैं। तो उस यूनिट को, उन परफॉर्मिंग टिश्यूज़ को हम ऑर्गन कहते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब एक ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और सब जब वो मिलकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टमक के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेशन का प्रोसेस होता है और स्टोरिंग ऑफ फूड का प्रोसेस होता है। अब इसमें कौन से टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, जो कि अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट टाइप है जी एपिथेलियल टिश्यूज़। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं जो कि खुराक की प्रोटीन की डाइजेशन में काम करता है। दूसरे हैं जी मस्कुलर टिश्यूज़। अब मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है, कंट्रैक्शंस का काम करते हैं स्टमक की वॉल्स की, जो कि क्या हेल्प करती है, फूड की ग्राइंडिंग में और मूविंग टू द पोस्टीरियर एंड, और खुराक की मूवमेंट में हेल्प करती है। इसी तरह ये दोनों टिश्यूज़ मिलकर कलेक्टिवली एक ऑर्गन का यानी कि स्टमक के डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जी ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हमने लास्ट इसमें लेवल में हमने पढ़ा था ये क्या होता है कि ऑर्गन कैसे बनता है और ऑर्गन कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही सिस्टम के लिए काम करें तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर एक ही सिस्टम को कैरी आउट करने के लिए काम करते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर फूड की प्रोसेसिंग और फूड की डाइजेशन में काम करते हैं, ये हम देखते हैं। अब इस फ्रेमवर्क में कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इसमें है जी ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रीज। अब ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल्स प्लांट्स में लेस कॉम्प्लेक्स होता है जबकि एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हो गया जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जी, तो हमारा नेक्स्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है
कि वेरियस ऑर्गन्स जो हैं और वे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि ना सिर्फ हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि उसके साथ साथ हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की शरह में भी इजाफा होता है और दिल की धड़कन में भी इजाफा होता है। और इस जब जो ही इस तरह इंक्रीज़ होता है रेस्पिरेशन में और हार्ट बीट में, तो फिर हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है और फूड सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है। यानी कि इस तरह मसल्स जो हैं और ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हों, एक ही जगह पर रह रहे हों, एक ही टाइम में, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन लेवल। और पॉपुलेशन में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ही स्पीशी के कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब स्पीशी क्या होता है? A group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring। क्या होता है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें। अब सेम हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। वो एरिया हमारे माहौल का जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह सकें। ये हो गया पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी किसे कहते हैं? कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिलकर एक जगह पर रह रही हों, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हों सेम इन्वायरमेंट में, तो उसको हम कहते हैं, उन पॉपुलेशंस को कहते हैं कम्युनिटी। अब उसको हम क्या, इसकी एग्जांपल है फॉरेस्ट, इसकी एग्जांपल है कम्युनिटी की। अब फॉरेस्ट में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड एनिमल स्पीशीज़ होते हैं। तो एक फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? एक कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज़ की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? अब पॉन्ड कम्युनिटी, यानी कि एक पॉन्ड में जाने वाली जितने भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस हैं, ठीक है वो। और फॉरेस्ट कम्युनिटी हमने पढ़ा। और एक डिफरेंट कम्युनिटी किसे? फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। अब एक जब लकड़ी का एक बड़ा तना जब गिरा होता है दरख्त का, तो उस दरख्त के तने के नीचे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट फंगी एंड एल्गी की स्पीशीज़ हो सकती हैं और डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं, तो वो एक कंप्लीट कम्युनिटी बन जाती है। ये हो गया कम्युनिटी लेवल। हमारा नेक्स्ट लेवल है बायोस्फीयर लेवल। अब जब बहुत सारी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ मिलकर ज़मीन के ख़ास हिस्से पर रह सकें, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में तमाम इकोसिस्टम भी आ जाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें, तो वो बन जाता है इकोसिस्टम, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो बायोस्फीयर कलेक्टिवली क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग ऑन द अर्थ, दिस इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर।